गुड मॉर्निंग साथियों, सुप्रभात। स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और राजस्थान जीके आप बेसिक से शुरू करना चाह रहे, जीरो लेवल से शुरू करना चाह रहे तो ज्योग्राफी के इन 100 प्रश्नों को आप ज़रूर देखें साथियों। इस बार क्या हो रहा है कि जो रीट मुख्य परीक्षा हुई है साथियों, उसके अंतर्गत बेसिक पूछे गए और जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने कई डीपली पढ़ाई कर ली और इतनी डीपली कर ली कि उनको बेसिक तक भूल गए और बेसिक जो क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं साथियों। और जब बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो आप चाहे इतनी डीपली स्टडी कर ले, आप प्रश्नों को आसानी से हल नहीं कर पाते हो। तो साथियों, ये ज्योग्राफी के 100 प्रश्न हैं जो आपके नींव मजबूत करेंगे और आप जीरो लेवल से शुरू कर सकते हो। और मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है, लेकिन अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जो प्रश्न बहुत सी बार ऊपर से पूछे जाते हैं, जब मलाई पूछी जाती है तब पता चल जाता है कि आपने कितनी स्टडी की है साथियों। तो साथियों, आप बेसिक मजबूत करें साथियों, और जब तक बेसिक आपका मजबूत नहीं होगा तब तक आप कोई बड़ी इमारत या बड़ी मंजिल या बड़ा भवन निर्माण नहीं कर सकते हैं। यहाँ आप अगर बहुत बड़ी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे साथियों हम बात करें जैसे आरएस है, या जैसे कि हम बात करें कॉलेज लेक्चरर है, स्कूल लेक्चरर है और सेकंड ग्रेड है, ऐसी भर्तियों के लिए आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे साथियों। और इस बार ऐसे ऐसे व्यक्तियों या ऐसे ऐसे अभ्यर्थियों के पेपर बिगड़ गए जो साल साल 2-2 साल से तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो क्या, उन्होंने सारा डीपली पढ़ लिया और है ना बिल्कुल ऊपर से पेपर आ गया। जब ऊपर से पेपर आता है साथियों तो उसमें क्या कंडीशन होती है कि ना तो हम उनको छोड़ पाते हैं और ना ही कर पाते हैं। यानी कि हम ऐसे लॉलीपॉप से क्वेश्चंस नज़र आते हैं, अरे यार इतना सरल प्रश्न, लेकिन जैसे उसको पढ़ते चारों ऑप्शन कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि चारों ऑप्शन ऐसे ही लगते हैं हमारे को। तो आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें साथियों। और इसके साथ ही एक बात ये है कि आप चाहे वो कल्चर के हो, चाहे ज्योग्राफी के हो, चाहे हिस्ट्री के हो, सारे जितने भी हमारे जो पार्ट बन रहे हैं, जो टॉपिक बन रहे हैं, उन टॉपिक पे हम सब पे हमने बेसिक के 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं साथियों। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें साथियों। और शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की इस सीरीज में। पहला प्रश्न है कि राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ में, तो मध्य प्रदेश के साथ में, एमपी के साथ में लगती है। देश की कितनी प्रतिशत भूमि, बंजर भूमि राजस्थान में है, तो 20% भूमि राजस्थान में है। घंटियों का शहर किसे कहा जाता है, तो जादरा पाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। अगला देखिए, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति साथियों 23 डिग्री 30 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक पूर्वी देशांतर। साथियों, ये पूर्वी देशांतरीय स्थिति है, ये उत्तरी अक्षांशीय स्थिति है साथियों। अगला देखिए, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है। साथियों, यहाँ पे इसका आंसर छूट गया, मैं बस इसका बांडी, जो बांडी नदी है साथियों, उसका पानी आना सागर झील में आता है। अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा में से किस जिले को बिशुलपुर पेयजल परियोजना यानी कि बिशुलपुर बांध का पेयजल उपलब्ध होता है, तो अजमेर को होता है। जिलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो उदयपुर शहर। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान चूरू है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी साथियों, सबसे ऊंची तो गुरु शिखर है, उसके बाद में शेर है, फिर इसके बाद में जरगा है। इस प्रकार से आप याद रखें। अथुर्ना राजस्थान के किस जिले में है, तो बांसवाड़ा के अंतर्गत है। आना सागर झील किस में है, अजमेर के अंतर्गत है। अगला देखिए, आना सागर, उमेश सागर, कोलायत, पचभद्रा में से खारे पानी की झील पचभद्रा झील है। पचभद्रा है, डीडवाना है, रेवासा है, ये सभी खारे पानी की झीलें हैं। आऊ और परवन सहायक नदियां हैं, काली सिंध की सहायक नदियां हैं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज से है। उदयनाथ पर्वत किस जिले में है, तो उदयनाथ पर्वत अलवर जिले के अंतर्गत है। पवन, बायोगैस, सौर ऊर्जा और तापीय ऊर्जा में से एक ऊर्जा का स्रोत
कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण क्षेत्र में अधिक है? तो साथियों ये हो जाएगा सौर ऊर्जा, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सक्रिय हो सकती है। और इसके साथ ही साथियों ये बायोगैस है, ये गैर परंपरागत नहीं होकर परंपरागत स्रोत है। बाकी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा ये सारी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। साथियों इसमें से रीट में प्रश्न पूछा गया था कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो इनका आप वर्गीकरण कर सकते हो। फिर अगला देखिए, राजस्थान में यानी शीतकालीन वर्षा को मावट कहा जाता है और ये किसके कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। साथियों अगर यहाँ पे वर्ग को काट दे केवल किलोमीटर हो जाए तो ये गलत हो जाता है। बहुत सी बार ऐसा पूछा गया प्रश्न कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये संख्या तो वही देंगे, संख्या का मान जो है 3,42,239 ये किलोमीटर देंगे, उसका वर्ग हटा देंगे तो वो गलत हो जाएगा, वर्ग किलोमीटर आएगा। सबसे अधिक सीमा यानी जिलों को सीमा स्पर्श करती है तो पाली की, यानी पाली सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, ये 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान में जुलाई माह में वायुदाब मानचित्र में 999 मिलीबार मिलीबार रेखा किन किन जिलों से होकर गुजरती है? तो जालोर, पाली, अजमेर, टोंक से होकर 999 मिलीबार रेखा गुजरती है। कौन सा बेसिन थार मरुस्थल में स्थित है? तो गोडवाड़ बेसिन थार मरुस्थल में स्थित है। 1000 मिलीबार समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है, तो सिरोही से, उदयपुर से, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। साथियों सबसे अधिक वर्षा इसी से होती है और इन्हीं जिलों में वर्षा होती है। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर। कितनी साथियों? 89 किलोमीटर। फिर इसके बाद में देखिए कौन सा राज्य या देश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों से लगता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है हमारी साथियों, जिसमें सबसे ज़्यादा जैसलमेर की लगती है। अगला देखिए, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा कारण है तो वनों उन्मूलन, क्योंकि साथियों वन नहीं होने के कारण मरुस्थल बड़ा है। कौन सी संस्था राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? तो राजस्थान ऊर्जा निगम। भारत में तांबे के मुख्य खदानें हैं, तो राजस्थान का खेतड़ी और दरीबा क्षेत्र तांबे की मुख्य खदानें हैं। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान सबसे विशाल भौतिक प्रदेश है, तो पश्चिमी रेतीला मैदान, यानी कि सबसे बड़ा पश्चिमी रेतीला मैदान जो कि भौतिक प्रदेश है। खड़ीन सिंचाई पद्धति लोकप्रिय, यानी कि खड़ीन कहाँ पे प्रयोग की? जैसलमेर में की जाती है। खारे पानी की झील डीडवाना है जो कि नागौर के अंदर स्थित है। राजस्थान राज्य के दक्षिणी भूभाग को वांगड़ कहते हैं, वांगड़। गंग नहर से किस जिले के शुष्क भागों को फलों और उद्यान खाद्यान्नों का भंडार बदल दिया है? तो श्रीगंगानगर। साथियों श्रीगंगानगर पहले मरुस्थल ही हुआ करता था, फिर बाद में गंग नहर ने इसका बिल्कुल हम बात करें तो बिल्कुल स्वरूप ही चेंज कर दिया। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद है जो कि उदयपुर के अंतर है। चंबल परियोजना से जुड़े राज्य तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश दोनों चंबल परियोजना से जुड़े हुए राज्य है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है उसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? तो भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से उसकी उत्पत्ति होती है। चूलिया जलप्रपात, ये चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है और चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कौन सी झील नमक उत्पादन में अग्रणी है? तो सांबर झील है। सिंचाई तंत्र में कृषि वन उद्यान प्रणाली का अध्ययन केंद्र बीकानेर क्षेत्र है। राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति, साथियों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में प्रश्न पूछा गया 2011 के अंतर्गत बनी है।
साथियों जयपुर मेट्रो यानी राजस्थान की प्रथम मेट्रो परियोजना है। इसका शुभारंभ 2010 में हुआ था साथियों, 2010 के अंतर्गत हुआ था, 2010 साथियों, क्योंकि उस समय मैं जयपुर में शायद गया था और उस समय इसका ओपनिंग हो रही थी, तो ये बिल्कुल सही है साथियों। 2010 में इसकी ओपनिंग हो गई थी, ये परियोजना शुरू हो गई थी और 2015 में जून 2015 में इसकी प्रथम यात्रा शुरू कर दी थी। ये चांदपोल से लेकर मानसरोवर तक। राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले हैं तो अजमेर है, भीलवाड़ा है, जयपुर है। जामर कोटला रोक पोस्टवेट के लिए प्रसिद्ध है। डबोक हवाई अड्डा उदयपुर में है। डूंगरपुर से शुरू होने वाली रेलवे लाइन राजस्थान के दक्षिणी भाग को किस बड़े रेलवे स्टेशन से जोड़ देगी? तो रतलाम से जोड़ देगी, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। राजस्थान का प्रथम और सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? तो बड़ला है। थार मरुस्थल में कौन कौन से जिले, यानी कि थार मरुस्थल का विस्तार है? तो थार मरुस्थल का राजस्थान तो है ही, ये पंजाब है, गुजरात है और हरियाणा है। ये राज्य पूछ रहा है यहाँ पे। अगला देखिए, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किए जा रहे हैं। तो ये प्रथम चरण में खुशखेड़ा, भिवाड़ी और नीमराणा ये औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? तो धौलपुर के अंतर्गत है। या धौलपुर वाला पूछे तो किस पे आधारित है? तो गैस थर्मल पर आधारित है। निक्की झील किस जिले में है? तो सिरोही के अंतर्गत माउंट आबू में स्थित है। नमक उत्पादन के लिए रेवासा झील का संबंध सीकर से है। नर्मदा परियोजना का साझा, यानी नर्मदा परियोजना में कौन कौन शामिल है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल है। नर्मदा परियोजना का पानी किसे मिलता है? तो जालोर और बाड़मेर को मिलता है। सरदार सरोवर बांध है साथियों नर्मदा परियोजना पर। राजस्थान में कौन सा जिला घग्गर मैदान कहलाता है? तो श्री गंगानगर घग्गर का मैदान कहलाता है। परवन परियोजना का संबंध है? तो परवन साथियों यहाँ पे मिस प्रिंट है, परवन 12 के अंतर्गत है। जो परवन परियोजना है वो 12 में है। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल जयपुर दिल्ली आगरा, यानी कि जयपुर आगरा दिल्ली ये आता है। ये रिपीट हो गया गोल्डन ट्रायंगल। फिर इसके बाद में देखिए पांचना बांध कहाँ है? तो करौली के अंतर्गत 5 नदियों पे स्थित होने के कारण इसका नाम पांचना बांध है। पुरवैया क्या है? तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं पुरवैया कहलाती है। भगतरी क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में पशु द्वारा, यानी जो वृद्ध व्यक्ति है ज़्यादातर इसको पहनते हैं, तो ये एक वस्त्र है। ये बनाम नहीं, बनास, चंबल, लूणी, राजसमंद में से कौन एक असंगत है? तो साथियों ये प्रश्न मिलान वाला था। अगला देखिए, राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता यानी कि अधिकता का मुख्य कारण है तो धरातल का स्वभाव, क्योंकि वहाँ पर रेत है तो रेत जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है। बरसिंगसर ताप विद्युत गृह बीकानेर के अंतर्गत है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है। ये रीट लेवल फर्स्ट में ये हुबहू पूछा गया था। राजस्थान नहर के परियोजनाकार है तो कंवर सेन है और इन्होंने 1958 में ये परियोजना शुरू की थी। बाड़मेर सांचौर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर में वाय नदी, तो कोई सी भी नदी। बीकानेर और चूरू ऐसे जिले साथियों जहाँ पर एक भी नदी नहीं है। बिसल परियोजना किस पे है? तो बनास पे है, जो कि टोंक जिले के अंतर्गत है। अगला देखिए, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह है तो छबड़ा और सूरतगढ़ दोनों ही सुपर क्रिटिकल है साथियों। क्रिटिकल तो 5-6 है साथियों, लेकिन यहाँ पर 2 का नाम दिया गया है। फिर इसके बाद में देखिए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो ये 1974 में किया गया था साथियों, और ये किया गया था इंदिरा गांधी के समय। और किसने किया था? तो साथियों ये पोखरण रेंज में किया था।
राजस्थान में क्षेत्रफल और जनसंख्या, तो क्षेत्रफल का प्रतिशत 10.41 है और जनसंख्या ये 5.67% है साथियों। जनसंख्या का प्रतिशत साथियों बदलता रहता है, ये जैसे ही जनगणना होगी प्रतिशत बदल जाएगा। भारत में डेगाना प्रसिद्ध है, तो टंगस्टन के लिए डेगाना प्रसिद्ध है। भीम सागर परियोजना कहाँ है, तो झालावाड़ के अंतर्गत है। बेसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ, तो बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, आप याद रखें। मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर किस प्रकार का, तो कैल्साइट प्रकार का है, वाइट संगमरमर है ये। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर है। राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर किस पड़ोसी राज्य के नाम है, तो दक्षिणी पूर्वी में मध्य प्रदेश है साथियों। मध्य प्रदेश 10 जिलों से सीमा बनाता है। राजस्थान के किस जिले में बेसरोडगढ़ अभी आ गया, चित्तौड़गढ़ मरु उद्यान जैसलमेर के अंतर्गत है। खारे पानी की झीलों को मरुस्थलीय बाग में क्या कहते हैं, तो डांड कहते हैं। मानसी, वाकल और सोम नदियाँ किस वन्य जीव से गुजरती है, तो फुलवारी की नाल उदयपुर से गुजरती है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ किस जिले में है, तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ के अंतर्गत है। राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है, तो 57.5 सेंटीमीटर है। मैनाल जलप्रपात कहाँ है, तो मैनाल जलप्रपात ये जोगणिया माता मांडलगढ़ में स्थित है। अगला देखिए, मैनाल भीलवाड़ा में पड़ता है साथियों ये जलप्रपात। मेवाड़ के प्रयाग के रूप में विख्यात मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। राजसमंद कौन सी नदी पर है, तो राजसमंद का निर्माण महाराजा राज सिंह ने करवाया था ये, और ये जो झील है ये राजसमंद जिले के अंतर्गत ही है, गोमती नदी के ऊपर बनी हुई है। राजस्थान का अधिकांश भाग किस रेखा के उत्तर में स्थित है, तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। केवल बांसवाड़ा से ये कर्क रेखा निकलती है साथियों। अगला देखिए, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का संबंध है, तो डूंगरपुर से संबंध है। नाथरा की पाल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लोहे ये इसके लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का प्रथम रोपवे ये जालौर के अंतर्गत है, सुंदा माता रोपवे। राजस्थान का क्षेत्रफल किस देश के बराबर है, तो जर्मनी के बराबर है। राजस्थान का प्रथम रोपवे हो गया। फिर इसके बाद में राजस्थान का टेक्सटाइल सिटी किसे कहते हैं, भीलवाड़ा को कहते हैं। 2 जिले जहाँ पे सर्वाधिक वन है, तो उदयपुर और सिरोही जहाँ पर सर्वाधिक वन है। जामरकोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रोक पोस्टपेड के लिए प्रसिद्ध है। साथियों ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि व्रत सीमांत व्रत कहाँ फैला हुआ है, तो बूंदी से सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के बीच में फैला हुआ है, सारे फैला हुआ है। अगला देखिए, राजस्थान की पहली पवन परियोजना कौन सी है, तो अमर सागर परियोजना है। राजस्थान में 1500 वर्ग किलोमीटर से अधिक वाले क्षेत्रफल वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो 6 जिले ऐसे हैं जिनका 15,000 से अधिक 15,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक उनका क्षेत्रफल है। राजस्थान में उत्तम किस्म के लिग्नाइट कोयला कहाँ पर पाया जाता है, तो पलाना के अंतर्गत पाया जाता है। पलाना, बरसिंगसर, गिरल, कपूर्डी ये सब कोयले के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है, तो राजस्थान की स्थलीय सीमा यहाँ पे 6 राज्य दे रखे साथियों। देखिए साथियों, इधर से चलते हैं तो गुजरात, MP, UP, हरियाणा और पंजाब। तो साथियों इसमें 5 जिले आएंगे, 6 कहाँ से आ गए। देखिए साथियों, गुजरात है, फिर इसके बाद में MP है, फिर इसके बाद में UP है, फिर इसके बाद में पंजाब है, फिर हरियाणा है। 5 ही जिले साथियों, यहाँ पे 5 ही जिले, 5 ही राज्य आएंगे, 5 राज्य ही है। हो सकता है एक राज्य कोई छूट गया हो, तो 5 ही होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो राजस्थान के किस जिले को कांटल बाग कहा जाता है, तो प्रतापगढ़ को कांटल बाग कहा जाता है। साथियों ये थे बेसिक राजस्थान जीके के ज्योग्राफी के प्रश्न, जो हर बार सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका कहीं ना कहीं संबंध है। तो साथियों इन प्रश्नों को आप एक बार नहीं 2-3 बार इसको देखते रहिए। साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।